इंद्र नाराज होकर चले गए। जब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हुआ, तब एक तराजू बांधा ज्ञान का और एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र चक्कर में पड़ गए। तब भागवत से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अर्जुन इंद्र चरणों में गिरे, प्रभु आप यहाँ। भगवान कहते हैं जहाँ भागवत है वहाँ मैं, जहाँ गुलाब होगा वहाँ खुशबू जरूर होगी, जहाँ चमेली होगी वहाँ खुशबू जरूर होगी, हाँ या ना। उसी तरह जहाँ केसर होगी वहाँ ठंडक जरूर होगी, उसी तरह जहाँ भागवत होंगी वहाँ भगवान जरूर होंगे, क्योंकि भागवत और भगवान दो नहीं, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान ही भागवत है। जब भगवान से धराधाम को छोड़कर गए तब भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसी रहेंगे। तब भगवान ने कहा मैं जा नहीं रहा, मैं इस भागवत में समा रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये भागवत होंगी मैं वहाँ वहाँ से प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूँगा। और भगवान समा गए भागवत जी में। वाह, अद्भुत। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। और ये तो भागवत की महिमा को दिखाने के लिए ये लीला रची गई। प्रिय भक्तों, एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। एक बार नारद जी का मन हुआ चलो मृत्यु लोक पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जाएं। सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले। आज भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ भ्रमण कर रहे हैं नारद जी? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया पर कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। कहाँ कहाँ गया? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गया पर कहीं शांति नहीं। क्या मिला फिर आपको? नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया। कहाँ कहाँ गए? सारे तीर्थों में, पर देखा क्या? सत्यम नास्ति, मुझे सत्य नजर नहीं आया। आज लोग सत्य नहीं बोल रहे हैं। आज का आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि उसका विश्वास सत्य पर नहीं झूठ पर ज्यादा है। एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी हम तो दुकान वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस वाले आदमी हैं, हम तो बिना झूठ बोले हमारा काम नहीं चलता। अब लो, यही तो कलयुग है जहां भरोसा झूठ पर है। आप ये क्यों सोचते हैं कि सच बोलने से काम नहीं चले? अरे भाई सच बोलकर देखिए। जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी चलती है तो सोचो सच बोलेंगे तो और कितनी चलेगी। परंतु आज लोग सच बोलना ही नहीं चाहते। बात बात में लोग झूठ। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। नारद सत्यम नास्ति, इस कली काल में सत्य का मानो नाश हो गया है। अच्छा आप बताओ, आप दिन में झूठ, आप 24 घंटे में झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा? मैं आपसे पूछ रहा हूं मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आप झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा बोलते हैं? हाँ, क्या ज्यादा है आपके जीवन में? यदि आपके जीवन में सत्य की मात्रा ज्यादा है तो ये समझिएगा कि आपके जीवन में आनंद की मात्रा भी ज्यादा होगी। और यदि आपके जीवन में झूठ की मात्रा ज्यादा है तो आपके जीवन में पैसा बहुत हो सकता है पर उस पैसे के बावजूद भी आपके अंदर शांति बिल्कुल नहीं होगी। सत्य की कमाई एक रोटी और झूठ से कमाया हुआ 56 प्रकार का भोजन बेकार है। मुझे एक कथा याद आ गई, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, आज आपको सुना रहा हूं। सत्य की एक रोटी और झूठ का
करोड़ों, मैं उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा आपको सुनाऊं। एक किसान था, वो खेत में हल चला रहा था, बैल जुते हुए थे, खेत को जोत रहा था। तभी लगभग 11:30-12 बज रहे थे। उसकी पत्नी, आपने गांव में सुना होगा, पति खेत में किसानी कर रहा होता है और पत्नी उसके लिए भोजन लेकर जा रही होती है ना। पत्नी भोजन लेकर के गई। भोजन में क्या? केवल अचार और रोटी। तभी वहां पर एक बहुत बड़े सिद्ध संत निकल रहे थे वहां से। संत के साथ भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ भी थी। संत ने उस किसान और उस किसान की पत्नी को देखकर संत रुक गए और संत जाकर खेत में उस किसान के पास बैठ गए। किसान अचार रोटी खा रहा था, पत्नी 6 रोटी लाई थी। तो किसान जो था अपनी पत्नी से बोला, सुनो, 2 हम खाते हैं, 4 तुम खा लो। पत्नी बोली, मैं तो घर से आई हूं, आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप एक काम करिए, 5 रोटी खा लीजिए, मैं 1 ही खा लूंगी। तब तक साधु आ गए। साधु आए तो किसान ने खड़े होकर संत जी को बिठाया, अपनी आसन दी। महाराज, खेत है, कहाँ बिठाऊं, ज्यादा सेवा नहीं, आप यहीं बैठिए और मेरी पत्नी अचार रोटी लाई है, आप ये अचार रोटी खा लीजिए। संत के सामने एक पत्तल पर किसान ने अचार और रोटी रख दी और संत बड़ी प्रसन्नता से किसान और किसान की पत्नी की ओर देख रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता से संत ने किसान ने 6 रोटी संत को दे दी। किसान ने कि आप खा लीजिए, अतिथि देवो भव, हम तो फिर खा लेंगे। तो संत ने 2 रोटियां किसान को दी और 2 रोटी उसकी पत्नी को दी और 2 खुद ली और अचार भी तोड़ करके सबको दिया। और संत जब खाने लगे तो उनका एक बहुत बड़ा सेठ, अमीर आदमी उनके संग था। उसने कहा, गुरुजी, हमने आपके लिए 56 भोग रखे, रसगुल्ला, रसमलाई, पूड़ी, पकौड़े, जलेबी, हलवा, बादाम, काजू और फलाना और ढिमका सब रखा और आपने वो सब छोड़ के अचार रोटी खा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, चल, तूने भी जो लाया है सब यहाँ रख। अब वो अभिमानी सेठ जो पैसे का बड़ा घमंड लिए गुरुजी के संग चलता था, मैं कोई कम हूं क्या? उस गुरुजी के सामने अचार रोटी भी थी और दूसरी तरफ उसकी पूड़ी, कचौरी और जलेबी और रसमलाई और जमाना भर का पकवान था। तब गुरुजी ने, बड़े सिद्ध पुरुष थे, तब गुरुजी ने उस सेठ की जो रोटियां थी, पूड़ियां थी, पकौड़ियां थी, जलेबियां थी, उन्हें हाथ में दबाकर दोनों हाथ से दबाया तो उनसे रक्त की धार निकल पड़ी। संत ने उन्हें दबाया तो उन रोटियों से सेठ जी की वो अहंकार भरा व्यक्ति, उसकी रोटियों से क्या निकला? दबाने से, निचोड़ने से रक्त निकला, खून निकला। और जब किसान की रोटियां संत ने दबाई तो दूध की धार निकल पड़ी। लोग स्तब्ध रह गए, महाराज ये क्या दिखाया आपने, इसका क्या अर्थ समझे हम? तब कहा सेठ जी ने कि देख, ये जो तेरे 56 भोग है ना, ये तेरी बेईमानी के कमाए हुए 56 भोग हैं। तू बेईमानी से पैसा कमाता है, लोगों का खून निचोड़ता है ना। तू आज देख लो, आप गरीब आदमी हैं, वो कहे कि मैं बड़ा गरीब हूं, डॉक्टर साहब जरा 2 पैसे कम ले लो। डॉक्टर कहते नहीं, पैसा तो इतना ही लगेगा, फीस तो इतनी ही है। सेठ जी जरा हमारे पास पैसे कम है, जरा आटा सस्ता दे दो हमें। ना, पैसा तो इतना ही लगेगा। तुमने दूसरों की तुमने कभी उनकी पीड़ा नहीं देखी, उनका दर्द नहीं देखा। हर हाल में बस लूटते गए, गलत काम करते गए और उसी गलत काम से तुमने जो धन कमाया है, तुम्हारे बने पकवानों से देखो रक्त की धार निकल रही है। और ये किसान जो मेहनत करता है, हल चलाता है, मेहनत की रोटियां खाता है, तो भले वो बासी रोटियां हो, देखो उससे दूध निकल रहा है। मेहनत और ईमानदारी और सत्य की जो रोटियां हैं ना, वो दूध में डूबी हुई होती हैं, और पापाचार भ्रष्टाचार की जो रोटियां हैं वो रक्त में डूबी होती हैं। अब आप देख लो कि आप रक्त में डूबी हुई रोटी खाते हैं या दूध में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। इसलिए
आप अपने जीवन में अपना सत्य, अपनी ईमानदारी कभी ना छोड़िएगा। सत्य को जाने मत दीजिएगा। जमाना झूठ बोल रहा है, बोलने दीजिए। जमाना गलत कर रहा है, करने दीजिए। पर आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को यही शिक्षा दीजिए कि हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना है। हमें नहीं खाना ज्यादा 56 भोग, हम दाल रोटी नमक रोटी खा लेंगे, पर ईमानदारी से बिना किसी का दिल दुखाए। सबका दर्द समझना, सबकी पीड़ा समझना, यही हम इंसानों का धर्म है, यही कर्तव्य है। नारद जी कहते हैं, आज तो सत्य का नाश हो, सत्यम नास्ति। आज तो सत्य कोई, हर जगह भ्रष्टाचार पनप रहा है। हाँ, हर जगह भ्रष्टाचार। आपका बच्चा स्कूल जाए चाहे ना जाए, घर में ही बैठा है, पर स्कूल वालों को फीस पूरी चाहिए। आपके पास पैसा हो ना हो, पर दवाई, आपका मरीज भले मर जाए, पर उसकी लाश भी तब मिलेगी जब आप हॉस्पिटल का पूरा पैसा चुका देंगे। नहीं तो वो लाश ही नहीं देंगे। अब लो, अब लाओ कर्जा। व्यक्ति धर्म भूल चुका है, व्यक्ति इंसानियत भूल चुका है। केवल पैसा, सत्य का मानो नाश हो गया। इस कलिकाल में मानो सत्य बचा ही नहीं। आज ये पृथ्वी टिकी है तो केवल सत्य के बल पर टिकी है। कुछ मुट्ठी भर सत्य वाले लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो ईमानदारी से निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं। अपना जेब का पैसा भी खर्च करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं और बहुत सारे बेईमान लोग भी हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा दीजिएगा। जितना हम भला करेंगे, देखिए तुम करोड़ों रुपया कमा लो, पर बांध कर तो एक रत्ती नहीं ले जाओगे ना। हम केवल अपना पुण्य, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य वह हमारे साथ जाने वाला। इसलिए हमें सत्य की ओर चलना है, झूठ की ओर नहीं। नारद जी कह रहे, सत्यम नास्ति तपः शौचम। मानो सत्य का नाश हो गया, तब तो बचा ही नहीं। शौचम, लोग पवित्रता का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं आजकल। शौच का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आजकल लोग शौच के लिए जाते हैं, बिना नहाए घर में घूमते रहे। शौच करके आए, ना हाथ धुलते हैं ना पांव धुलते हैं। हाथ धुल लिए ठीक है, पर पांव धुला नहीं, कुल्ला किया नहीं। अरे शौच के लिए जाओ तो दीर्घ संका जाओ तो स्नान करके ही आओ। बिना स्नान के आप बाहर आएंगे, वो अशुद्ध अवस्था है। उस अशुद्ध अवस्था से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप अपने जीवन में अपना कल्याण कभी नहीं कर सकते। अरे भाई, अच्छे निर्णय तो तब होंगे ना जीवन में जब बुद्धि अच्छी होगी। और बुद्धि कैसे अच्छी होगी? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि। जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसीलिए शौच के लिए जाओ तो नहा कर ही वापस आओ, और बाथरूम के लिए जाओ तो 3 कुल्ला कम से कम करो, और हाथ और पांव पूरा पूरा धुलो। 7 कुल्ला का विधान है बाथरूम के बाद, पर 7 ना सही तो 3 कम से कम। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लागू है। नारद जी कह रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज लोगों के अंदर दया नहीं, लोग निर्दयी हो गए हैं। निर्दयीता ऐसी बढ़ गई है कि आज किसी पे किसी को दया ही नहीं आती, दया ही नहीं है। व्यक्ति पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। दान, जीवन में जितना दान कर सकते हैं उतना कीजिएगा। आज व्यक्ति केवल उदरम भरणो जीवा, आज व्यक्ति केवल पेट भरने में ही लगा हुआ है, और उल्टा सीधा बकवास, कूट भाषिणः, उल्टा सीधा बोलना, निंदा करना, चुगली करना, फलाने के बारे में ये कहना वो कहना, इसी में लोगों का दिन गुजर रहा है।
इसीलिए नारद जी बोले ये तो कलयुग में बड़ा कुछ बुरा चल रहा है। तब नारद जी गृहस्थों के घर गए कि यहाँ शांति, पर वहां तो तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभात् दंपत्ति नाम चकलकनम। आज नई नई बहुओं की घर में खूब चल रही है। बड़ी बूढ़ी बूढ़ी माताओं की तो कोई पूछ ही नहीं बची। आजकल बूढ़ों को कौन पूछता है? बूढ़े लोग कमाते होंगे ना तो उनका घर में बड़ा सम्मान बड़ी इज्जत होगी, और बड़े बुजुर्ग जरा कुछ ना कमाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है। इसीलिए जवानी में कुछ कमा के रख लेना बुढ़ापे के लिए, तो बच्चे सेवा करेंगे, नहीं तो प्यासे और भूखे मर जाओगे। जो बच्चे सेवा कर रहे हैं अपने माँ बाप के निस्वार्थ, धन्य है वो बच्चे जो श्रवण बनकर माँ बाप की सेवा कर रहे हैं बिना स्वार्थ के। धन्य है वो बेटे, प्रणाम है उनके चरणों में। और जो बेटे सेवा नहीं करते अपनी माँ की, अपने पिता की, ऐसे बच्चों से प्रार्थना है कि आप जरूर अपने माँ बाप की सेवा करके पुत्र धर्म निभाइए। यही पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है कि आप अपनी माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें। आज बूढ़ी बूढ़ी माताएं हम देखते हैं अलग अलग बनाकर खाती हैं, बहू बेटा देखने तक नहीं आते। घर में आजकल किसकी चल रही है? बहुओं की। अच्छा, ये बात सब घरों में लागू नहीं होगी। बहुत घर में बहुओं की चल रही है तो बहुत घर में सासू माँ की चल रही है। सास और बहू कोई कम थोड़ी है, सब ठीक है अपनी जगह। नारद जी बोले गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? गृहस्थी बड़ी सुंदर होनी चाहिए। बड़ों का सम्मान हो तो छोटों के प्रति भी सम्मान की भावना हो। छोटे केवल बड़ों का सम्मान करें और बड़े छोटों का आदर ना करें तो भी बात ठीक नहीं होगी। याद रखिएगा, यदि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी बात नहीं काटते, तो जब हम बोलें तो आपको भी हमारी बात नहीं काटनी चाहिए। हमेशा बहू सास की हर बात मानती है, और कभी बहू कह दे तो सास बिल्कुल नहीं मानती। अरे हम बड़ी हैं कि तुम बड़ी हो? अरे भाई चलो, बड़ा छोटा नहीं, पर कभी बहू कह रही है तो उसकी खुशी के लिए मान लो ना वो बात जो कह रही है। सदा आप अपनी अपनी चलाओगे, घर में रिश्ते तब बिगड़ जाते हैं जब व्यक्ति अपनी अपनी चलाता है। इसीलिए अपनी अपनी नहीं, थोड़ा सामने वाले की सुनो, थोड़ा अपनी सुनाओ। हम तुम्हारी सुने तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी बात माने तुम हमारी बात मानो, तब तो रिश्ते चलते हैं। अब तुम कहो ना महाराज हमारी बात मानो, तो हम कब तक मानेंगे आपकी बात? हम भी तो कोई सही विचार रखते होंगे, आपकी बहू भी तो कई बार सही सोचती होगी, सही मार्ग पे चलने का प्रयास करती होगी, और वो कहती होगी कि कई बार सास गलत होती है तो बहू बताती है यहाँ गलत है, पर सास को तो लगता मैं ही सही हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, उसे लगता है मेरी आयु ज्यादा है। आयु तो हाथी की भी ज्यादा होती है, तो आयु के ज्यादा होने से क्या है? समझ होनी चाहिए। आयु बड़ी है इससे काम नहीं बनेगा, बुद्धि कितनी बड़ी है इससे काम बनेगा। इसीलिए सास कहे तो बहू माने, बहू कहे तो सास माने, मतलब समर्पण हो एक दूसरे का दोनों में। अपनी अपनी खींचातानी जहां होगी, जिस घर में होगी, वहां महाभारत निश्चित होगा। महाभारत नहीं चाहते हो तो जो सास कहती है वो बहू माने, जो बहू कहती है वो सास माने, जो बेटा कहता है वो पिता माने, जो पिता कहता है वो बेटा माने। हर बार बेटा ही माने, हर बार बेटा ही माने, पिता कुछ ना माने, ऐसे भी नहीं बनेगा। अरे बेटा कहीं सही कह रहा है तो बाप को मान लेना चाहिए। बाप कहे कि मैं तो बाप हूं, अरे बाप हो तो मानो बेटों की कुछ बातें। दोनों एक पहिए की साइकिल नहीं, दो पहिए की साइकिल सफल है सबके लिए। जीवन में सफल होना है तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो कुछ हम सुने। बात समझ में आई?
ऐसे तो रिश्ते चलेंगे। और यदि आपने एक पक्ष को लिया, मैं ही मैं, तो फिर नष्ट हो जाते हैं रिश्ते। भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं, मैं वृंदावन चला गया। वहां एक 16 वर्ष की कन्या थी। वहां पर मैंने देखा कि एक कन्या के साथ बहुत सारे स्त्रियां थीं और एक बूढ़ा, इस तरफ एक बूढ़ा, 2 बूढ़े बूढ़े पुरुष थे। नारद जी बोले, कौन है आप? उन्होंने कहा कि अहम भक्ति ख्याता एमओ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे न जरजरौ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। एमऊ में तनयऊ मतौ, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये स्त्रियां पंखा झलका रही हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती है। नारद जी बोले, तो क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? महाराज, जब से कलयुग आया है तब से मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। मैं उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धम, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, पर वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, पर मेरे बच्चे अभी भी यहाँ पर बुढ़े हैं। ये भक्ति का परिचय जरा समझिएगा। भक्ति कहाँ प्रकट होती है? द्रवण देश। द्रवण मतलब हृदय। भक्ति सदा हृदय में उत्पन्न होती है। बढ़ती कहाँ से है? कर्नाटक। कर्नाटक मतलब कान। जब इन कानों से भगवान की कथाएं सुनते हैं तो भक्ति की बढ़ोतरी होती है, भक्ति बढ़ती है। वृद्धिम कर्णाटकी गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति का सम्मान हुआ और कहीं कहीं तो भक्ति का बड़ा अपमान हुआ। ये महाराष्ट्र क्या है? ये शरीर ही महाराष्ट्र है। हमारे शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई भक्ति नहीं करता। कहीं भक्ति का सम्मान है तो कहीं भक्ति का सम्मान नहीं। और गुर्जरे जीर्णताम गता, ये गुजरात में तो बुद्धि हो गई। गुजरात का मतलब है गुजर गई रातें भजन के बिना। बिना भजन के जब जीवन गुजरता है, आप एक काम करिए, आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए तो आपने जो पढ़ा है वो धीरे धीरे विस्मरण होता जाएगा, भूलता जाएगा, है ना। आपने पहले माला जपते थे, कथा सुनते थे तो आपकी भक्ति जवान थी, आपका बड़ा मन लगता था भक्ति में, पर आपने भक्ति छोड़ दी तो धीरे धीरे आपके अंदर की भक्ति बुद्धि होती चली गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। इसीलिए कथाएं रोज एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। रोज कीजिए। भक्तों, नारद जी ने कहा, मैं अभी सुनाता हूं। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाना शुरू किया, दिव्य उपदेश देने शुरू किए। तब कहा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहां पर केवल भगवान की भक्ति नृत्य कर रही है। ज्ञान वैराग्य भले मूर्छित हैं पर धन्य है ये। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। धन्य है ये कलयुग, जिस कलयुग में केवल कीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भक्ति महारानी कहती हैं, महाराज आपने ध्रुव और प्रहलाद को मेरा उनके दुखों से निवृत्त कराया है, आप मेरा दुख दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, ठीक है, वृथा खेद यसे वाले हो चिंता तुरा कथम। चिंता ना करो, जिस परमात्मा ने द्रौपदी की रक्षा की वो आपकी भी जरूर रक्षा करेंगे। और नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता वेद वेदांत का उद्घोषण किया, उद्घोष किया, सुनाया। पर नारद जी ने देखा कि उससे कोई लाभ नहीं। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुलती तो है, टूटती तो है, फिर मूर्छित हो जाते हैं। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज पर निकलते हैं, बड़े बड़े संतों से पूछते हैं, सब तो चुप्पी बांधे बैठे हैं। तब सनकादि
बोलते हैं। बद्रीनाथ में 4 संत मिले और उन्होंने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान, क्यों दुखी हैं? तब नारद जी ने कहा, महाराज ज्ञान वैराग्य का दुख देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बताइए कि भक्ति का दुख दूर कैसे होगा। तब नारद जी से सनकादियों ने कहा, श्रीमद् भागवती ही एक ऐसा उपाय है जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा, उनका दुख दूर हो सकता। अच्छा, नारद जी बोले मैंने गीता वेद पुराण सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, तो भागवत से होगा? बोले बिल्कुल भागवत से होगा। अरे भाई, दूध से ही घी बनता, दही बनाओ, दही का मंथन, घी। जो काम घी कर सकता है, क्या वो काम दूध कर सकता? घी से दिया जल सकता है, क्या दूध से जलेगा? जबकि दूध से ही घी निकलता। मुख्य तो दूध है, दही तो दूध से ही बनता, तो दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं। उसी प्रकार वेद पुराणों से भागवत का निर्माण हुआ। वेद सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत है, पर जो गति भागवत दे सकती हैं वो अन्य ग्रंथ अन्य पुराण नहीं दे सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये भागवत सभी पुराणों का तिलक है। भागवत जी जो है सभी पुराणों का तिलक है, सबका धन है। भागवत ही एक ऐसी है जिसे हर संप्रदाय मानता है। चारों संप्रदाय सबने भागवत में अपना समर्पण किया है। भागवत कृष्ण है, भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, यह भागवत स्वयं भगवान है। इसीलिए भागवत सुनाओ। सनकादियों से नारद जी ने कहा, कहाँ सुनाए? बोले हरिद्वार। जैसे आज हरिद्वार में आनंद घाट कहते हैं, वहीं पर बढ़िया सी आसन लगाई गई और वहां पर हर की पाड़ी जिसे कहते हैं वो पहले आनंद घाट के नाम से था उस जमाने में। कथा के लिए 4 आसन लगाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और भक्त लोग दूर दूर से आने लगे। अच्छा, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जो लोग घर में बैठकर सुन रहे हैं, आपसे बोल रहा हूं मैं। अभी देखिए, कोरोना अभी गया नहीं। आप सभी जो घर में बैठकर टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, मेरी बिल्कुल हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सरकार भले लॉकडाउन खोल दे, सरकार भले कह दे कि अब लॉकडाउन खुल गया, फिर भी हम सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि 10 दिन आप अपने लिए लॉकडाउन लगा के रखें। आप अपने आप के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने आप के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम 10 दिन का लॉकडाउन आप खुद भी, सरकार ने खोल दिया ना, फिर भी आप 10 दिन से 15 दिन लॉकडाउन का पालन करें, ताकि जो तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, जिससे तबाही ना हो, हम सभी भारतवासी सुरक्षित रहें। इसलिए काम भी आप करें और सुरक्षित भी रहें। हो सके तो 10 दिन घर से ना निकलें, 15 दिन, और निकलना है तो आपको जरूरत है कि दुकान जाना ही पड़ेगा, दफ्तर जाना ही पड़ेगा, तो फिर बहुत सावधानी, हम सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी है। यदि हर भारतवासी जिम्मेदार हो गया और सावधान हो गया तो कोई बीमारी हम पर हावी नहीं हो सकती। इस बीमारी की सबसे बड़ी दवाई है सावधानी। जैसे पंडित जी पंडिताइनी जी से डरते हैं, जैसे ठाकुर साहब ठाकुराइन जी से डरते हैं, जैसे चौधरी साहब चौधराइन जी से डरते हैं, ऐसे कोरोनावी क्वारंटाइन से डरते हैं। कोरोना की धर्म पत्नी कहते हैं क्वारंटाइन। तो आप अपने आप को 10 दिन घर पे ही सेफ रखें। और सेफ रहें, बच्चों को सेफ रखें, अपने आप को सेफ रखें, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। और बाहर निकलें तो बहुत जिम्मेदारी से, किसी को छुएं ना, किसी को स्पर्श ना करें, दूरियां। आप ये ना कहें कि कोरोना चला गया। अब किसी से हम कहते हैं थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, महाराज जी हमें थोड़ी कोरोना है। अरे भाई, कोरोना दिखता थोड़ी है कि किसको है किसको नहीं है।
आपकी जिम्मेदारी है। आप सब्जी खरीदने भी जाएं तो आप अभी तो यही सोच के चलिए 15 से 20 दिन कि सबको कोरोना है। जब आप ये सोच के चलेंगे कि सबको है और हमें दूरी बनानी, तब मेंटेन होगा। अब कोई ये कहे कि साहब चला गया अब तो है ही नहीं, तो फिर तो अव्यवस्थाएं फिर हो जाएंगी, फिर अफरा तफरी मच जाएगी जैसी अभी पहले मची थी। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, सरकार भले लॉकडाउन खोल दे पर 10 से 15 दिन आपको अपने आप को सेफ रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तब तक वैक्सीन भारी मात्रा में लग जाएंगी और आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपके बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। घर पर ही रह के अभी जो काम कर सकते हैं करिए, कथा सुनिए, और बहुत जरूरी है तो काम करिए, पर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी नहीं हटनी चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि कथा की महिमा शुरू हुई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुनना चाहिए? सदा सदा सदा, एक बार नहीं। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगे कान। कितनी बार भगवान की कथाएं सुने? बार बार सुनिए। कब तक? जब तक चित्त शुद्ध ना हो जाए। जब आप सोते सोते, कई लोग ना सोते सोते बड़बड़ाते हैं, आपने सुना? किसको सुना? हाँ? आपने किसको सुना बड़बड़ाते? बताओ। आपका पति तो नहीं बड़बड़ाता? मैया तो आपको पता है, तो हमें लगा पति बड़बड़ाता होगा, तो आपको पता है। कई लोग ना सोते सोते बड़बड़ाते हैं कुछ भी। जब आप भगवान का इतना चिंतन करेंगे कि जब सोते सोते बड़बड़ाएंगे तो उस बड़बड़ाने में भी राम राम ही निकलेगा। जब सोने के बाद बड़बड़ाने पर भी राम राम ही निकलने लगे, तब समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और यही भक्ति की परिपक्वता है, यही सार्थकता है। आप सही दिशा में चल रहे हैं। सोते जागते अर्जुन जब सोते थे ना, तो उनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती थी। हाँ, जनाबाई के ओपलों से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती। जनाबाई महाराष्ट्र की एक सुंदर सी भक्ता थी, और वो ऐसी भक्त थी कि गोबर पाथती थी, अर्थात कंडे बनाती थी। ओपले, गाय का सूखा गोबर ऐसे ऐसे थापती थी, तो ओपले कहते हैं। ओपलों को जब कोई कान लगाकर सुने ना, तो उन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि। जनाबाई ऐसी थी। देखिए, कोरोना ऐसा है कि आपने किसी को छू दिया, उसको भी कोरोना हो जाएगा। उसी प्रकार भक्त जिसे छू दिया वो भी भक्त हो जाएगा। यदि कोरोना की बीमारी संक्रमित है, संक्रमण फैलाती है, तो भक्ति की बीमारी भी संक्रमण फैलाती है। एक भक्त दूसरे के पास चला जाए और उसे टच कर देना, तो उसके अंदर भी थोड़ी देर के लिए भक्ति जाग जाएगी। इसीलिए कहता हूं, दुष्टों की संगत ना किया करो, भक्तों की संगत किया करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। एक लोहे की कील पानी में डालो, डूब जाएगी, पर वही लोहा नाव से जुड़ जाता है तो लोहा डूबता नहीं है, नौका से जुड़कर हमें और आपको पार लगा देता। उसी प्रकार एक व्यक्ति कुसंग से जुड़ जाए तो डूब जाता है, और एक व्यक्ति सत्संग से जुड़ जाए तो खुद पार हो जाता है, और हम सभी को भी पार लगा देता है। इसीलिए संगत सबसे बड़ा महत्व रखती है जीवन में। संगत से जोड़िएगा अपने आप को, अच्छी संगत कीजिएगा, और भागवत बार बार निरंतर सुनते रहिएगा। भक्ति महारानी कथा सुन करके, भक्ति कथा सुन करके नृत्य करने लगी, प्रकट हो गई भक्ति।
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्यरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भागवत में भक्ति महारानी प्रकट हो गई भागवत जी से। वृंदावन में थी भक्ति और संकल्प हुआ, हरिद्वार में भक्ति महारानी दौड़ कर गई और ताता थैया महाराज भागवत सुनते मेरा सारा दुख दूर हो गया, बताइए मैं कहाँ रहूं। तब कहा ये जो भक्त बैठे हैं इनके हृदय में जाकर भक्ति महारानी आप बैठ जाओ। भक्ति सबके भीतर जाकर के बैठ गई। और भगवान को पाना है तो एक सत्संग ही एक वहां, जैसे भक्ति सत्संग से मिली ऐसे ही हमें भी सत्संग के माध्यम से भक्ति को पाना है। इसीलिए हम कहा करते हैं महारानी प्रसन्न हो गई भक्तों के हृदय को प्राप्त करके। अब नारद जी का एक छोटा सा प्रश्न खड़ा हो गया कि महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता है क्या ऐसा व्यक्ति तरेगा? बोले हाँ 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 तर जाएगा। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत सुनकर तर जाएगा। कोई तरह हाँ आत्मदेव जी के पुत्र का उनके कोई संतान नहीं हुई, संत से कहा कृपा करो, संत ने कृपा की, फल दिया। धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। और एक बेटा धुंधली की बहन को हुआ, पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी बड़े विद्वान बने और धुंधकारी महान दुष्ट। एक दिन धुंधकारी अपनी माता और पिता दोनों को मारता है, खूब मार लगाई। आज कलयुग में धुंधकारी जैसे बेटे जो अपनी मां को बहुत सताते हैं। हम प्रार्थना केवल यही करते हैं कथा के माध्यम से कि कभी आप मत करिए भगवान का भजन, कम से कम इंसानियत का परिचय दीजिए। बस अपनी जन्म देने वाली मां को तो कम से कम मत सताइए, कम से कम उनका अपमान तो ना कीजिए। आज बच्चे अपने मां को बहुत सताते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं अपनी मां को। ऐसी माएं जो अपने बच्चों से प्रताड़ित हैं, ऐसी बहुत सारी मां जो अपने बच्चों के होने पर भी, होते हुए भी जो बहुत तकलीफ देते हैं अपने मां को। उपदेश दिया आत्मदेव जी को, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच्य। हे पिताजी, आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरे पुत्र ने मुझे धोखा दिया, पुत्र ने मारा। ये सब कहने की बातें हैं पिताजी कि ये मेरा पुत्र है। जरा बताओ, क्या ये शरीर आपका है? यदि शरीर आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, आपका शरीर था तो रोक लेना था।
कमर झुक गई, आपका शरीर था तो रोक लेना था। घुटनों में दर्द है, आपका शरीर था तो रोक लेना था। अरे ये शरीर हमारा होता हुआ भी ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। जब ये शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है तो क्या हमारी पत्नी, हमारे पुत्र पर हमारा अधिकार होगा? पूरी जिंदगी आदमी केवल अज्ञान में जीता है। अरे भाई, आप किस किस पर अपना अधिकार जमाएंगे? पुत्र पर, पत्नी पर, परिवार पर? क्या आपका शरीर आपका हुआ? फिर कौन आपका होगा? आप झूठे रिश्तों में उलझे पड़े हैं, हम क्या करें? आप खुद कीचड़ में अपना हाथ गवाए हैं, हम क्या करें? आप हाथ निकालना ही नहीं चाहते। गौकर्ण जी के उपदेश से धर्मा सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। गौकर्ण जी कहते हैं सेवा और कथा ये दोनों चीजें करते रहो, कथाएं सुनते रहो और सेवाएं करते रहो। देखिए ना, आप लोगों के एक छोटे छोटे सहयोग से यहाँ कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं चलती हैं। धन्य है आप जैसे दानवीर महापुरुष जो आप अन्य क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, माँ को गोद ले रहे हैं, एक माँ को जीवन भर भोजन देने का आप संकल्प कर रहे हैं। आप कितने महान हैं कि आपके अंदर ये भाव जागता है कि आप भी इन रोती माँओं को और इन भूखे लोगों को भोजन दें। आपके अंदर ये विचार आता है, आपके हृदय में करुणा है, दयालु आपके अंदर दया है, इसलिए विचार है। करुणा ना होती, दया ना होती, और सच कहता हूँ शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, जब व्यक्ति परोपकार करने का सोचता है उसी क्षण भगवान उनके हृदय में आकर बैठ जाते हैं और भगवान ही प्रेरणा करते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। दान वही कर सकता है जिसको ईश्वर प्रेरित करें, नहीं तो लोग करोड़ों की संपत्ति होने पर किसी को भूखे को खिलाते नहीं। ये तो उनकी बातें हैं जिन पर भगवत कृपा है। प्रिय भक्तों, आप सभी ये कथा अपने मोबाइल पर YouTube पर भी देख सकते हैं और देख रहे हैं। आप मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालें, आपके मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी आप डालेंगे YouTube पर, आपको ये कथा सुनने को मिलेगी। साथ ही आप WhatsApp में लिंक को शेयर जरूर करें, और YouTube पर कैसे चैनल खुलेगा ये आपको दिखा रहे हैं। गौकर्ण जी का उपदेश सुनते ही आत्मदेव जी घर से निकलकर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके आत्म कल्याण करते हैं। धुंधकारी ने माँ को मारा, माँ कुएं में कूद कर मर गई। 5 वैश्याओं को धुंधकारी ने रखा, 5 ने गला दबाकर उसे मार डाला। और 5 वैश्याएं मतलब 5 इंद्रियां हमें 5 चीजें बड़ा परेशान करती हैं। आंख दिखाने के लिए कहती है अच्छा अच्छा दिखाओ, कान सुनाने के लिए कहते हैं अच्छा अच्छा सुनाओ। सारी जिंदगी हम अपनी आँखों की, कान की, नाक की, जिह्वा की और चमड़ी की इच्छा पूरी करते करते निकाल दिए। क्या इनकी इच्छाएं पूरी हुई? इसीलिए इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति में ना लगा करो, जो है उस आनंद में मस्त रहा करो। प्रिय भक्तों, जब धुंधकारी मरा, प्रेत बना, तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाकर उसे प्रेत योनि से मुक्त किया। भागवत सुनते ही वो बांस की 7 गांठ खुली। धुंधकारी दिव्य ग्रंथि से निकलकर और विमान पर बैठकर जाने लगा। धुंधकारी ने जाते जाते कहा कि जब सुबह का भोजन बना हुआ शाम को बिगड़ जाता है, उसी भोजन से बना हुआ भला ये शरीर कब तक रखोगे? जब तक है राम जी तब तक इसका सदुपयोग यही है कि भगवान को पालो। अवसर यही है, इसके बाद तो ये अवसर भी नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मौका है, लाभ उठाइए। गौकर्ण जी कथा सुनाते हैं और धुंधकारी जैसे पापी की मुक्ति हुई। दूसरी बार कथा सुनाई गई, सबके सब धुंधकारी गौकर्ण जी ने कथा सुनाई। सबके सब जीव मात्र भगवान के निज धाम को चले। जिन जिन के कानों में कथा कह के
अक्षर प्रवेश किया, एक एक शब्द प्रवेश किया, सबकी सबकी गति हो गई। भगवत कृपा हुई, नारद जी वीणा लेकर नाचने लगे, भगवान प्रकट हो गए, सबका अज्ञान भंग हो गया। नारद जी को विश्वास हो गया कि भागवत जी से धुंधकारी जैसा पापी तर गया तो आने वाले युग में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से तर जाएगा। भागवत सिर्फ तारना जानती है। भागवत जी सुनकर धुंधकारी जैसा पापी तर गया। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, सब संत जन नाचने लगे। प्रहलाद जी और नारद जी वीणा बजा बजा के कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान प्रकट हो गए। श्रोता वक्ता का निरूपण, श्रोता कैसा हो, केवल कथा सुनने वाला हो, अवर और प्रवर कोटि के श्रोता होते हैं। एक हंस कोटि का श्रोता होता है, हंस को दूध पानी में मिक्स करके दूध पानी रखो, दूध दूध पी लेगा, पानी पानी छोड़ देगा। उसी प्रकार उत्तम कोटि का श्रोता वह है जो कि अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर ले और असार तत्व को छोड़ता जाए। कई बार हम जो कथा में सुनाते हैं, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जो आपकी समझ में नहीं आती, तो जो समझ में ना आए उन्हें पूछना चाहें तो पूछ लें दोबारा, नहीं पूछना चाहें तो जो समझ में आया है आपके उतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा, उस पर अमल कीजिए। तो सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए, है ना, ऐसा उत्तम कोटि का श्रोता है। और अधम कोटि का श्रोता कितना भी बढ़िया सुनाओ पर वो कथा में आके सो जाता है, पंचायत करता है ना, झगड़ा करता, ऐसे श्रोता अधम कोटि के श्रोता माने गए। जो कथा ना सुने, प्रपंच करें, बैठ के कथा में बातें करें, सो जाएं, और ये सब अधम कोटि के श्रोताओं की बातें हैं। उत्तम कोटि का श्रोता तो मन लगा के सिर्फ कथा सुनता है, उसे धारण करता है और अपने जीवन को कृतार्थ करता है। वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतिने स्पृहा। वक्ता कैसा हो, विरक्त हो, वक्ता आसक्त ना हो किसी में, विरक्त हो, विरक्त हो। वैष्णवो, वैष्णव भगवान का भक्त हो। विप्रो, वक्ता जात का ब्राह्मण ही होना चाहिए, ब्राह्मण ही होना चाहिए, ब्राह्मण ही अनुष्ठान करेगा। जैसे नाव चलाने का अधिकार केवट का है, उसी प्रकार अनुष्ठान करने का अधिकार केवल भागवत सुना के आपका कल्याण करें, भागवत सुनाए अनुष्ठान करें, ये अधिकार सिर्फ भागवत केवल ब्राह्मण को। इसीलिए आप जरूर कथा, भाई कथा सुननी चाहिए, पर अब ये बताओ, गंगा का पानी सबसे उत्तम है, पर गंगा का पानी उत्तम है तो चमड़े के बर्तन में तो उसको नहीं पी सकते। भाई पानी उत्तम है तो बर्तन भी तो उत्तम हो, बोलो हाँ, बर्तन उत्तम होना चाहिए। अब ये थोड़ी चमड़े के बर्तन में आप पी लो। ये उसी प्रकार कथा तो उत्तम है, पर कथा सुनाने का जो पात्र है, वक्ता, वो भी उत्तम होना चाहिए, ज्ञानी हो, समझदार हो, विवेकशील हो। ये नहीं कि कुछ भी कहने लग जाए। शास्त्रों का जो मर्म है उसे समझने वाला, कई लोग ऐसे हैं, कई बात ऐसी हो जाती है जो शास्त्र जो कहते हैं लोग उसकी उल्टा समझ करके वो बात कर देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। संदेह हम आपको कथा सुनाते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि दास के द्वारा कही हुई कथा से आपके अंदर के सारे संदेह नष्ट हो जाएं। हम कोशिश यही करते हैं कि कथा सुनाने के बाद श्रोताओं के अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह ना रह जाए। हम संदेह को निवृत्त करने की कोशिश करते हैं, संदेह ना रह जाए। यदि कोई संदेह उत्पन्न है तो आपने सोचा और तुरंत हमने उसका समाधान कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग, मैं कथा सुनाता जाता हूं, आपके अंदर ये प्रश्न खड़ा होता जा, अच्छा महाराज जी ऐसा कह रहे हैं तो फिर ये क्या है, तुरंत हम उसका उत्तर प्रसंगवश कह देते हैं कि ये उत्तर ये है, इसका सही रीजन ये, कारण ये। ऐसा तत्व समझने वाला और समझाने वाला वक्ता हो।
विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्पृहा। उत्तम कोटि का वक्ता हो, उत्तम कोटि का श्रोता हो, क्योंकि कथा उत्तम कोटि की है, ऐसा वक्ता ऐसा श्रोता हो, और प्रेम पूर्वक अब तो भगवत प्राप्ति सबको ही। इसी प्रकार सभी लोग भगवान के परम धाम को गए। ये है भगवान की कथा जो प्राणी मात्र को कृतार्थ करती है ना। हाँ, अब आज चलते हैं पावन सी चर्चा में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जिसने हमारा पालन किया, जो हमारा संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, सबसे बुरी है मृत्यु, ऐसा उन्होंने कहा। हमने कहा भाई सबसे बुरी मृत्यु नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जी मृत्यु बुरी नहीं है, अरे आदमी मरता है तो घर वाले कितना रोते हैं, कितना तड़पते हैं, किसी को मरना नहीं चाहिए। हमने कहा सुनो, बात ऐसी है, एक राजा था, उस राजा के मन में विचार आया कि मैं अमर हो जाऊं। वो राजा अमृत की खोज में निकल गया, सारा संसार घूमा, अंत में एक जंगल में ऐसा सरोवर मिल गया जिसको पी लेने से, उसका जल पी लेने से लोग अमर हो जाते। वह राजा वहां गया और वह राजा चुल्लू में जल भरकर बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह मैं तो अमर हो जाऊंगा। ये जल किसी ने बताया, कोई साधु ने कि फलानी जगह वो पानी है। वो गया और अंजलि में भर करके, और जैसे ही पीना चाहा अंदर से एक आवाज आई, ठहरो। राजा रुका, अंदर से एक अंधा आदमी लंगड़ाता हुआ आया। बोले भाई ये जो तुम पी रहे हो ये अमृत है, इसे पी लोगे तो अमर हो जाओगे। राजा बोला मैं अमर होना चाहता हूं। उसने कहा मेरी भी यही इच्छा थी कि मैं अमर हो जाऊं, और मैंने भी वो पानी पी लिया। देखो मैं अमर हो गया हूं, पर मैं कितना बूढ़ा हो गया हूं, शरीर से चला नहीं जा रहा है, घुट घुट के जी रहा हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं विधाता मर जाऊं, मेरी आंखों में भी कम दिखने लगा है, कभी पेड़ से टकरा जाता हूं तो कभी पानी में गिर जाता हूं, यहाँ चोट लगी है, यहाँ चोट लगी है, पांव काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करता, खाने को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि अमर हूं, अमर तो हूं, परंतु हाथ पांव नहीं चलते तो मैं भोजन कहां से लाऊंगा। भूखा प्यासा तड़पता रहता हूं, क्योंकि अमृत पी लिया हूं मैं तो अमर हो गया हूं। मर नहीं सकता पर भूख से तड़प रहा हूं, दर्द से तड़प रहा हूं। हे विधाता मौत आ जाती तो मैं सारे कष्ट से आजाद हो जाता। वो राजा उसी समय वो जल छोड़कर वहां से वापस आ गया। सीख यही मिलती है कि अमर हो जाना बड़ी बात नहीं है। अरे जितना जीवन आपके पास है, जब तक शरीर में ताकत है तब तक अपने जीवन को आनंद पूर्ण जी लो, आनंदमय बनाओ जीवन को, आनंदमय जियो और अपने जीवन में सदा ईश्वर का धन्यवाद
देते रहो, बिना शिकायत का जीवन जियो, धन्यवाद देकर जियो, प्रसन्न चित्त। यही तो अमृत है। अरे मेरी होठों पे मुस्कान है तो क्या अमरता से कम है? आदमी अमृत पी ले और वो भी बंदर का मुंह बना के बैठ जाए तो वो अच्छा है, या अपने राम अच्छे हैं कि मुस्कुराते हुए जिंदगी जी रहे हैं? इसीलिए आपकी होठों पे जो मुस्कान है ना, यही अमृत है। इसीलिए इस अमृत को बनाए रखा करो, हर हाल में मुस्कुराया करो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। अरे मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। भगवान हम सभी को जन्म देने वाले, पालन करने वाले, ऐसे भगवान कैसे हैं? स्वानैव राजति इति स्वराट, वह परमात्मा सब कुछ जानने वाले हैं। जो भगवान सब कुछ जानते हैं, जिन पर ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं, मोह्यन्त यत् सूर्या, जो भगवान जिनमें संसार का कोई गुण है नहीं, त्रिशर्गो मृषा पर प्रतीत सा होता है, ऐसे भगवान को सत्यम परम धीमहि, ऐसे भगवान को हम अपने हृदय में बसाते हैं, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं और ऐसे परमात्मा के ध्यान में हम डूब जाएं। ऐसे परमात्मा को, सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण ग्रहण कर लें, हम उनके शरणापन्न समर्पण कर दें। यही सत्यम परम धीमहि है। धर्मः प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मनुष्य का धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतु क्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। निर्मत्सराणाम सताम, हम में कोई मत्सर ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, यही धर्म है। यदि मेरे अंदर कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा, नफरत है, तो मैं धर्मात्मा नहीं हो सकता। यही धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? ये भागवत जी का प्रश्न है। सभी शास्त्रों का सार क्या है ना? मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण? भगवान के अवतार कितने हैं? और धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने, और जब भगवान गए तो धर्म कहां चला गया? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, दया रखना, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। ये प्रश्न है भागवत जी के, क्रम से इनका उत्तर है। मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताइए, मनुष्य का धर्म क्या है? दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। परहित ही परोपकार, जो आप दान पुण्य कर रहे हैं और जिसके बल पर यहाँ सेवाएं चल रही हैं, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की व्याख्या क्या है? माँ की सेवा करना धर्म है। और आप गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहने वाली माँओं की सेवा कर रहे हैं, यही धर्म है। सेवा करना ही धर्म है। शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है केवल कृष्ण नाम, सारम सारम समुद्रतम। शास्त्रों का सार भागवत है। भागवत का सार केवल कृष्ण नाम है, केवल कृष्ण नाम। ईश्वर सगुण है या निर्गुण? कोई प्रश्न करे कि भगवान साकार है या निराकार, तो ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। जैसे पानी निराकार है, पर वही पानी बर्फ बनता है तो साकार होता है। ईश्वर निराकार है, पर भक्तों के लिए वही निराकार राम और कृष्ण साकार बनकर प्रकट हो जाता है। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। ईश्वर सगुण उपासना से प्रकट होते हैं। ईश्वर की सगुण उपासना, जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ये सगुण भगवान। बिहारी जी सगुण है, जगन्नाथ जी सगुण है, द्वारिकाधीश जी सगुण है। पर इन्हीं सगुण से
आप निर्गुण तक भी पहुंचेंगे। पहले बिहारी जी का दर्शन जाकर मंदिर में कर लो, राधा रमण जी का दर्शन जाकर कर लो, गोविंद देव जी का दर्शन जाकर कर लो, और फिर अपने घर में बैठकर गोविंद देव जी का ध्यान करो, बिहारी जी का ध्यान करो, जगन्नाथ जी का ध्यान करो। तो मंदिर में जाकर दर्शन करना ये तो साकार दर्शन है, और उन्हीं का ध्यान घर में बैठ के करना ये निराकार दर्शन है। तो साकार से ही निराकार तक पहुंचा जा सकता है। कोई कहे मैं डायरेक्ट निराकारवादी हूं, अरे भाई तो जब आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करोगे? माँ को देखोगे तब तो माँ की सूरत आंखों में बसेगी। माँ का ध्यान करने के लिए भी माँ को एक बार देखना जरूरी है। ईश्वर का ध्यान करने के लिए हमारे जो आचार्यों ने हमें विग्रह दिए हैं ठाकुर जी के, वह परमात्मा ही तो हैं। भगवान नारायण ने जब मनु जी ने कहा कि प्रभु हम आपका एक स्वरूप चाहते हैं, इस दुनिया की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है? इस दुनिया में सबसे पहला भगवान का विग्रह कौन सा है? कोई आपसे प्रश्न करे कि सबसे पहला विग्रह इस धरती का कौन सा है, सबसे पहले भगवान की मूर्ति किसने पाई? कौन था वो व्यक्ति जिसने भगवान की मूर्ति सबसे पहले पाई, और सबसे पहली मूर्ति पूजा किसने शुरू की, और वो पहली मूर्ति कौन है? तो क्या उत्तर होगा? सबसे पहली मूर्ति है इस धरती की। जब से पृथ्वी बनी है, धरा बनी, तब की बात कर रहा हूं मैं, करोड़ों साल पुरानी बात कर रहा हूं, लाखों नहीं करोड़ों। सबसे पहली मूर्ति है। मनु जी महाराज ने भगवान नारायण की तपस्या की, पर जब भगवान वरदान देकर जाने लगे तो भगवान से मनु जी ने कहा प्रभु मत जाइए, आप हमें कोई ऐसा अपना चिन्ह दीजिए जिससे हम आपकी छवि उसमें देख सकें। तब भगवान नारायण ने सबसे पहले अपने आप को मूर्ति बनाकर मनु जी को सौंपा। उस मूर्ति का नाम है रंगनाथ भगवान। दक्षिण भारत में जो रंगनाथ जी का मंदिर आपने सुना होगा, वह रंगनाथ भगवान जो है इस विश्व की सबसे पहली, इस धरती की सबसे पहली मूर्ति जो भगवान नारायण ने मनु जी को दिया, और वही मूर्ति फिर मनु जी के वंश से चली आई। उन्हीं रंगनाथ भगवान का पूजन दशरथ जी करते थे, उन्हीं का पूजन भगवान राम करते थे। पहले रंगनाथ जी अयोध्या में रहा करते थे। फिर विभीषण जी ने कहा राम जी से प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या मांगना चाहते हो? बोले मैं आपके ठाकुर जी चाहता हूँ, रंगनाथ जी। राम जी बोले ले जाओ। तो रंगनाथ जी लेकर चले, पर रंगनाथ जी ने शर्त रख दी विभीषण जी हमें ले जा रहे हो लंका, पर बीच में कहीं रखना मत, रख दोगे तो हम वहीं रह जाएंगे। तो लेकर चले। तो दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान, उनको विभीषण जी को लघु शंका आ गई, तो वो भूल गए कि रखने से ये रह जाएंगे। अब सभी भारत के भक्तों ने प्रार्थना की प्रभु रंगनाथ जी हमें छोड़कर मत जाओ, लंका चले जाओगे तो फिर हम कैसे दर्शन करेंगे। सब रोने लगे। तो भगवान ने लीला की, विभीषण जी को सुसु आ गई और वो चले गए। तभी क्या हुआ, भगवान को रख दिए, और भगवान को जब रखे तो रंगनाथ जी भगवान वहां पर, हमारे भारत में केवल रंगनाथ भगवान ही ऐसे हैं जिनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ है। नहीं तो कोई भी मूर्ति का मुंह, केवल हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर होती है, बाकी कोई मूर्तियां दक्षिण दिशा की तरफ नहीं देखती। पर रंगनाथ भगवान दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किए बैठे हैं। रखा विभीषण जी ने, और वो गए, और जब आए तो हिलाया, हिला ही नहीं, चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने कहा विभीषण आप लंका जाओ, मैं बैठा भारत में हूं, पर चिंता ना करना, मैं देख तुम्हारी तरफ भी रहा हूं। दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं भगवान, क्योंकि दक्षिण की तरफ लंका है, तो विभीषण की तरफ देख रहे हैं रंगनाथ जी। तो आज भी दक्षिण भारत में श्री रंगम रंगनाथ भगवान आज भी हैं। फिर वही रंगनाथ भगवान बिहारी जी के रूप में यहाँ हैं, और जगन्नाथ जी के रूप में जगन्नाथपुरी में है, द्वारिकाधीश के रूप में द्वारिका में है, सांवरिया सेठ के रूप में वहाँ है, और भगवान विठलनाथ जी के रूप में महाराष्ट्र में। वह एक रंगनाथ भगवान ही इतने रूपों में विभक्त हो गए, वह एक ही, ये सब वह रंगनाथ भगवान स्वयं नारायण है, और नारायण ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है। राम जी रंगनाथ जी के उपासक थे।
दशरथ जी और कौशल्या माँ रंगनाथ जी की पूजा करती थी। राम जी के जो कुल देवता थे वो रंगनाथ जी थे। तो ये परंपरा चली आई है। कोई आपसे प्रश्न कर दे तो आप ये उत्तर दे सकते हैं कि पहली विग्रह क्या है। तो इस प्रकार भगवान सगुण भी हैं, तो आप मूर्तियों के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन करिए। अब कोई कहे मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता, मैं निर्गुण को मानता हूं, भाई निर्गुण को मानिए पर मूर्ति पूजा का विरोध ना करिए। भक्तों की भावना है मूर्तियों में तो क्या नुकसान है, बुराई क्या है। भाई आपके पिताजी मर जाते हैं तो उनकी फोटो घर पे लगाते हो कि नहीं? अब फोटो में तो क्या रखा है, ना खाती है, ना बोलती है, ना सुनती है, ना बैठी है फोटो, पर फिर भी फोटो में आस्था है कि मेरे बाप की फोटो है, भाई मेरे दादाजी की फोटो है। उसी प्रकार जैसे तुम्हारे बाप दादाओं की फोटो में तुम्हारी आस्था है, ऐसे भगवान के मंदिरों में हमारी आस्था है, भगवान की फोटो में, भगवान के चित्र में, भगवान के स्वरूप में। तो क्या बुराई है? वो तुम्हारा बाप नहीं है पर बाप की फोटो तो है, बाप से मैच तो करती है। उसी प्रकार हमारे भगवान हैं, हमारा भाव है, जिसमें बुराई क्या है। श्री भगवान के अवतार 24 अवतार हैं। कुंती माता ने भगवान की स्तुति की, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के पास शुकताल में जाकर बैठे हैं। राजा परीक्षित ने कहा महाराज जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए?